फिलिपियों को लिखी पौलुस की पत्री के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया के साथ एक विशेष बंधन साझा किया। वहां के विश्वासियों ने अपनी प्रार्थनाओं और भेंटों के साथ पौलुस की मदद की थी और इफ्रोदितुस नाम के एक मित्र को उसने पहले रोमन कारावास के दौरान उसकी मदद करने के लिए भेजा था। इस पूरे पत्र में पौलुस की हार्दिक बातचीत हमें एक आदर्श कलीसिया की प्रकृति और कार्य सिखाती है। प्रेरितों के काम 16 में लूका स्पष्ट करते हैं कि फिलिपियों की कलीसिया की स्थापना उस दर्शन के कारण हुई थी जो पौलुस को दिया गया था। इस दर्शन में पौलुस एक मनुष्य को देखते हैं जो पद 9 में कहता है, पार होकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। पौलुस की एशिया में जाने की योजना है, लेकिन यह दृष्टि उसे दिशा बदलने और इसके बजाय मैसेडोनिया जाने के लिए प्रेरित करती है। दिशा का यह परिवर्तन घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करता है जो अंततः दोनों क्षेत्रों में सुसमाचार के प्रसार की ओर ले जाता है, सभी पवित्र आत्मा के नेतृत्व में। फिलिपियों में कलीसिया की स्थापना परमेश्वर के इस शक्तिशाली कदम का हिस्सा है जो अपने आज्ञाकारी सेवक पौलुस के माध्यम से कार्य करता है। पौलुस के फिलिपी छोड़ने के बाद यह नई कलीसिया उनकी पसंदीदा कलीसियाओं में से एक बन गई, जैसा कि फिलिपियों 1:3-7 में उनके शुरुआती बयान में देखा गया है, जहां वह कहते हैं, मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं तब तब परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। अपनी हर प्रार्थनाओं में मैं सदा प्रसन्नता के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार के प्रचार में मेरे सहयोगी रहे हो। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब मसीह यीशु फिर आकर उसे पूरा करेगा। तुम सब के विषय में मेरे लिए ऐसा सोचना ठीक ही है, क्योंकि तुम सब मेरे मन में बसे हुए हो, और न केवल तब जब मैं जेल में हूँ, बल्कि तब भी जब मैं सुसमाचार के साथ सत्य की रक्षा करते हुए उसकी प्रतिष्ठा में लगा था। तुम सब इस विशेष अधिकार में मेरे साथ अनुग्रह से सहभागी रहे हो। पौलुस और फिलिपी कलीसिया के बीच बंधन का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला शब्द कोइनोनिया है, जिसका अर्थ है संगति या भागीदारी। इस प्रकार की संगति केवल एकत्र होने के बारे में नहीं है, यह एक सक्रिय संगति है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं और खुद को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यह कोइनोनिया है जो फिलिपी की कलीसिया को हर जगह कलीसियाओं के लिए एक आदर्श बनाता है। यह सच्चे समृद्ध समुदाय का प्रतिनिधित्व है। फिलिपी की सारी कलीसियां यह नहीं कर रही हैं। पौलुस यह भी साझा करते हैं कि वह एक विशेष कार्य कलीसिया है। पौलुस अनिवार्य रूप से कहते हैं, मुझे सुसमाचार का प्रचार करने का यह शानदार जुनून है और आप फिलिपियों ने अपनी प्रार्थनाओं, चिंता और उपहारों के माध्यम से सुसमाचार की घोषणा में मेरे साथ भाग लिया है। इस कारण से पौलुस फिलिपी कलीसिया के साथ अपने बंधन को सुसमाचार में एक संगति कहते हैं। हर कलीसिया को अपने आसपास के लोगों के साथ सुसमाचार साझा करना चाहिए। कलीसिया अपने सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों के लिए मौजूद है। गैर सदस्य बाहर के लोग हैं जो अभी तक मसीह को नहीं जानते हैं। कलीसिया के मुख्य उद्देश्यों में से एक खोई हुई दुनिया के साथ सुसमाचार की खुशखबरी साझा करना, महान आदेश को जीना है। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कलीसिया एक सार्थक समुदाय में अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए भी मौजूद है। कलीसिया को कभी भी अपने उद्देश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपने सदस्यों को एक ऐसी दुनिया में पहुंचने के लिए तैयार करना जो अभी भी अंधेरे में खोई हुई है। अब फिलिपियों को लिखी गई पौलुस की पत्री लगभग एक प्रेम पत्र या दिल से महसूस किए गए धन्यवाद पत्र की तरह है। वह न केवल उनकी प्रार्थनाओं के लिए बल्कि उनकी बलिदान देने के लिए भी शुक्रगुजार है। फिलिपियों 4:15 और 16 में वह लिखते हैं, हे फिलिपियों, तुम तो जानते ही हो, सुसमाचार के प्रचार के उन आरंभिक दिनों में जब मैंने मकदूनिया छोड़ा था, तो लेन देने के विषय के केवल मात्र तुम्हारी कलीसिया को छोड़कर किसी और कलीसिया ने मेरा हाथ नहीं बटाया था। मैं जब थिस्सलुनीकियों में था, मेरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तुमने बार बार मुझे सहायता भेजी थी। फिलिपियों में रहने के दौरान न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि उन क्षेत्रों में एक सेवक के रूप में सेवा करते हुए जो उसे आर्थिक रूप से समर्थन नहीं दे सकते थे। पौलुस फिलिपी कलीसिया पर अपना समर्थन आधार होने पर भरोसा कर सकते हैं। उनके कारावास के दौरान उनकी सबसे हाल की पेशकश मददगार रही है और वह जानते हैं कि उनके बलिदान का पुरस्कार परमेश्वर द्वारा दिया जाएगा।
इसलिए वह फिलिपियों 4:17 से 19 में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उपहारों के इच्छुक हूँ, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारे खाते में लाभ जुड़ता ही चला जाए। तुमने इफ्रोदितुस के हाथों जो उपहार मधुर गंध भेंट के रूप में मेरे पास भेजे हैं, वह एक ऐसा स्वीकार करने योग्य बलिदान है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। उन उपहारों के कारण मेरे पास मेरी आवश्यकता से कहीं अधिक हो गया है। मुझे पूरी तरह दिया गया है, बल्कि उससे भी अधिक भरपूर दिया गया है। वह वस्तुएं मधुर गंध भेंट के रूप में हैं, एक ऐसा स्वीकार करने योग्य बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब पौलुस सावधान है कि वह किसी से भी पैसे ना लें। उदाहरण के लिए वह कुरिन्थियों या इफिसियों से कोई समर्थन नहीं चाहते, क्योंकि वह नहीं मानते कि वह सही भावना से या सही इरादे से देने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं। वह कमजोर लोगों से लेने के तरीके के रूप में ऐसा करने का आरोप लगाने से भी बचना चाहते हैं। वह अपने काम के असली मकसद के बारे में संदेह के हर बीज को दूर करना चाहते हैं। इसलिए जब वह उन जगहों पर जाते हैं तो समर्थन मांगने के बजाय पौलुस अपनी जीविका कमाने के लिए तंबू बनाते हैं। भले ही पौलुस समर्पित हैं और अपने हाथों से काम करने को तैयार हैं, वे स्पष्ट रूप से तंबू बनाने से ज्यादा सेवा करना चाहते हैं। फिलिपियों की कलीसिया पौलुस के लिए यह संभव करती है कि वह अपना कुछ डेरा बनाना छोड़ दे और एक प्रचारक के रूप में यात्रा करने में अधिक समय व्यतीत करें। यह उन तरीकों में से एक है जिनमें फिलिपी के लोग पौलुस के साथ सुसमाचार साझा करने में भाग लेते हैं। वह मूर्त तरीकों से उसका समर्थन करते हैं। अब फिलिपियों के सभी 4 अध्यायों में पौलुस वर्णन करते हैं कि मसीह जैसा जीवन कैसा दिखता है। वह अध्याय 2 में मसीह के स्वयं के उदाहरण का उपयोग करके इस तरह से जीने की व्याख्या करना शुरू करते हैं। वह आगे अपना उदाहरण देते हैं और तिमुथियुस और इफ्रोदितुस के उदाहरण के साथ समाप्त करते हैं, जिन्हें फिलिपी की कलीसिया द्वारा उनके कारावास के दौरान मदद करने के लिए भेजा जाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि फिलिपियों की पत्रियां जेल की पत्रियों में से एक है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने इसे जंजीरों में रहते हुए लिखा था। पौलुस सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, पौलुस वह जो उपदेश देते हैं उसे जीते हैं। वह फिलिपियों 1:12 से 14 में लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें जना देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उससे सुसमाचार को बढ़ावा ही मिला है। परिणाम स्वरूप संसार के समूचे सुरक्षा दल तथा अन्य सभी लोगों को यह पता चल गया है कि मुझे मसीह का अनुयायी होने के कारण ही बंदी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभु में स्थित अधिकतर भाई मेरे बंदी होने के कारण उत्साहित हुए हैं और अधिकाधिक साहस के साथ सुसमाचार को निर्भयतापूर्वक सुना रहे हैं। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए यह करना जितना आसान होता है, पौलुस शिकायत नहीं करते। इसके बजाय वे मसीह के लिए दुखों को स्वीकार करते हैं और आनंदित होते हैं कि उनके सताव का धीरज सुसमाचार को फैलाता है और संतों को प्रोत्साहित करता है। पौलुस फिलिपियों से कहते हैं कि उन्हें उनकी जेल में होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक की तुलना में सकारात्मकता अधिक हुई है। पहली सकारात्मक बात यह है कि जेल में हर रोमन पहरेदार को अब मसीह के सुसमाचार को सुना है। दूसरी सकारात्मक बात यह है कि बहुत से भाई बहन जो पहले डरे हुए थे, उनमें अब सुसमाचार का प्रचार करने का साहस आ गया है। मसीह में जीवन एक समूह खेल की तरह है। एक प्रतिभाशाली पादरी को एक समुदाय में सभी उपदेश नहीं देना चाहिए। सेवकाई सभी ईसाइयों को सौंपी गई है। इसलिए जैसे एक समूह के प्रत्येक सदस्य को एक समूह को जीतने के लिए योगदान देना होता है, वैसे ही सभी विश्वासियों को सेवकाई में शामिल होना चाहिए यदि परमेश्वर के विशेष कार्य को सफल होना है। यहाँ हम देखते हैं कि भले ही पौलुस जेल में है, अन्य जो कभी पीछे हटे थे उन्होंने अब सेवकाई शुरू कर दी है और सुसमाचार को और भी फैलाना शुरू कर दिया है। चाहे जेल में हो या सेवक के रूप में यात्रा कर रहे हों, मसीह को उठाने और सुसमाचार को फैलाने के लिए पौलुस ने खुद को एक बलिदान के रूप में पेश किया। फिलिपियों 1:20 और 21 में वे कहते हैं, मेरी तीव्र इच्छा और आशा यही है और मुझे इसका विश्वास है कि मैं किसी भी बात में निराश नहीं होऊंगा, बल्कि पूर्ण निर्भयता के साथ जैसे मेरे देह से मसीह की महिमा सदा होती रही है, वैसे ही आगे भी होती रहेगी, चाहे मैं जीऊं और चाहे मर जाऊं, क्योंकि मेरे जीवन का अर्थ है मसीह और मृत्यु का अर्थ है एक उपलब्धि। पौलुस के अनुसार मसीह के अनुयायी की प्रतिबद्धता और जुनून का स्तर मसीह के सेवकाई के लिए सब कुछ अलग करने की उनकी इच्छा पर आधारित है। ये अनुयायी अपने जीवन की उतनी परवाह नहीं करते जितनी वह परमेश्वर के राज्य के प्रसार की करते हैं।
वह मसीह के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं। पौलुस नहीं जानते कि उनका क्या होगा या उनका वर्तमान कारावास उन्हें कहाँ ले जाएगा, लेकिन वह शांति को चुनते हैं, वह मसीह को चुनते हैं। जब तक वह जीवित है, पौलुस चाहते हैं कि उनमें मसीह की महिमा हो, और यदि वह उनकी मृत्यु की ओर ले जाता है तो ऐसा ही हो। वह प्रसन्न मन से कुछ भी और सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। उनके कहने का अर्थ यह है कि मेरे लिए जीवित रहना ही मसीह है। फिर पौलुस उन्हें फिलिपियों 1:23-24 में बताते हैं, दोनों विकल्पों के बीच चुनाव में मुझे कठिनाई हो रही है। मैं अपने जीवन से विदा होकर मसीह के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वह अति उत्तम होगा, किंतु इस शरीर के साथ ही मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक है। पौलुस अपने सांसारिक शरीर को छोड़ने और मसीह के साथ रहने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यदि मसीह चाहते हैं कि वह अन्य विश्वासियों की भलाई के लिए जीवित रहे, तो वह उस इच्छा का त्याग करने को तैयार है। यह हो सकता है कि हम में से जो आज जी रहे हैं, पौलुस की तरह वो नहीं सहा है जो हमें अभी तक वह व्यक्ति बनाने के लिए सहना चाहिए जो मसीह हमें बनाना चाहते हैं, और वह कार्य करने के लिए जो मसीह चाहते हैं कि हम करें। अब पौलुस फिलिपियों 1:27 में कलीसिया का एक सुंदर वर्णन लिखते हैं, जहां वे कहते हैं, किंतु हर प्रकार से ऐसा करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के अनुकूल रहे, जिससे चाहे मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखूं और चाहे तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे बारे में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में दृढ़ता के साथ स्थिर हो और सुसमाचार के उत्पन्न विश्वास के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हो। यह एक आदर्श कलीसिया के लिए पौलुस का दर्शन है। पौलुस अनिवार्य रूप से कह रहे हैं, यह वही है जो मैं आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तुम में से हर एक मसीह का अनुयायी हो, तुम में से हर एक मसीह के समान हो, और तुम सब एक दूसरे से मसीह के समान व्यवहार करते हो, ताकि संसार तुम्हें देखे और तुम्हारे सुसमाचार पर विश्वास करें। आदर्श कलीसिया के लिए यही मेरा प्रतिमान है। पौलुस की इच्छा है कि कलीसिया के भीतर का प्यार बाहरी लोगों को यीशु के सुसमाचार में विश्वास करने के लिए आकर्षित करें। सुसमाचार के वास्ते एक साथ प्रयास करने का यही अर्थ है। हमने देखा है कि फिलिपियों की कलीसिया किस प्रकार प्रेरित पौलुस से प्रेम करती है और उसकी परवाह करती है। वह अपनी प्रार्थनाओं और उपहारों के द्वारा पौलुस की सेवकाई में भाग लेते हैं। वह एक सेवा स्वास्थ्य भाव वाली कलीसिया है। क्या आप कह सकते हैं कि उस स्थानीय कलीसिया के बारे में जिसके आप एक हिस्सा हैं, क्या आप कह सकते हैं कि आपकी कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति मसीह का सच्चा अनुयायी है, कि वह सब अधिक से अधिक मसीह के समान बनते जा रहे हैं? क्या वह सुसमाचार के वास्ते एक साथ प्रयास कर रहे हैं? क्या प्रत्येक अनुयायी उस सुसमाचार के योग्य जीवन जी रहा है जिसके वह प्रचार करते हैं? यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में दे सकते हैं, तो आपकी कलीसिया वह है जिसे पौलुस आदर्श के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे हम समाप्त करते हैं, इस प्रतिमान का अध्ययन करना जारी रखें और देखें कि आप एक कलीसिया के निर्माण में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, जिसकी गवाही उनके आसपास के लोगों में सुसमाचार फैलाती है। आप इसे मसीह के समान बनने का प्रयास करके, सह विश्वासियों से प्रेम करके और स्वयं को बलिदान करके, जैसे कि मसीह और पौलुस दोनों ने किया था, दूसरों को परमेश्वर के साथ एक सुंदर और व्यक्तिगत संबंध में लाने के लिए कर सकते हैं।